कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की ड्रास को देखते हैं जो झाड़ियों बीच बैठकर अपने शिकार इंतजार कर रही होती है। जब वह आदमी वहां आता है तो वह उसे एक ही गोली से मार गिराती है। इसके बाद वह उस गोली का सेल्फ खोल उठाकर अपने पास रख लेती है। सीन शिफ्ट होता है लेवी की तरफ, जो एक आर्मी का ऑफिसर रह चुका है, लेकिन कुछ समय पहले उसने आर्मी छोड़ दी है। अब उसे मिस बार्था एक काम के लिए बुलाती हैं। वह कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ऑफ़र है। तुम्हें बस वहाँ 1 साल तक काम करना होगा। इसके बाद एक एरोप्लेन के ज़रिए लेवी को उस जगह पर ले जाया जाता है, जो अमेरिका और रूस के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ 2 टावर होते हैं, ईस्ट और वेस्ट। लेवी जब वहाँ पहुँचता है, तो उसका सीनियर उसे पूरा काम समझाता है। वह बताता है कि इन दोनों टावरों के बीच नीचे जो जगह दिखाई दे रही है, उसे द गॉड कहा जाता है। यहाँ बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स रहते हैं। तुम्हारा काम बस यह है कि इन क्रिएचर्स को अपनी दुनिया में आने से रोकना है। यह सब बताकर सीनियर वहां से चला जाता है। उसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही हेलीकॉप्टर सीनियर को गोली मार देता है और रस्सी काटकर उसे नीचे गिरा देता है। वह सीधा द गॉड में गिरता है। यानी यहाँ जो भी काम करता था वह अपने घर नहीं लौट पाता था। उसे ऐसे ही मार दिया जाता था। इन सब बातों से अनजान लेवी अगले दिन से ही अपना काम शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन उसे वेस्ट टावर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वह दूरबीन से देखता है तो वहाँ एक लड़की दिखाई देती है, और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि ड्रास ही होती है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करते और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन ड्रासा जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है, तो उसे कुछ भी एक्साइटिंग करने का मन नहीं होता। इसलिए वह गोली चलाकर लेवी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसके बाद वह एक बोर्ड पर लिखती है। लेवी उससे उसका नाम पूछता है। वह जवाब देती है। लेकिन लेवी बॉर्डर पर लिखता है कि यहाँ नाम बताना अलाउड नहीं है। फिर भी दोनों ऐसे ही बोर्ड पर लिखकर बातें करते रहते हैं। तभी ड्रासा देखती है कि लेवी के टावर पर कोई ऊपर चढ़ रहा है। वह तुरंत लेवी को इशारा करती है। लेवी मशीन गन से फायरिंग शुरू कर देता है और उस क्रिएचर को नीचे गिरा देता है। उसी समय ड्रासा के टावर पर भी कुछ क्रिएचर्स चढ़ रहे होते हैं। ड्रासा भी शूट करती है और दोनों मिलकर धड़ाधड़ गोलियां चलाते हैं और सभी खतरनाक क्रिएचर्स को मार गिराते हैं। इसके बाद ड्रासा बोर्ड पर लिखकर लेवी को बताती है, अब तक का यह मेरा सबसे अच्छा बर्थडे था। फिर कुछ और दिन इसी तरह बीत जाते हैं और ड्रासा की दोस्ती ऐसे ही कायम रहती है। दोनों रोज़ इसी तरह से एक-दूसरे से बातें करते हैं। अब समय आता है फरवरी का दिन, और ये दिन ड्रासा के लिए बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि उसके दादा ने उससे कहा था कि वे इसी दिन सुसाइड कर लेंगे। वो कहते हैं कि वे अब इस दुनिया में बहुत अकेले हैं और ड्रासा की माँ की मौत के बाद उनकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। इसलिए ड्रासा बहुत उदास हो जाती है। वह बोर्ड पर लिखकर लेवी से कहती है, मैं चाहती हूँ कि आज के दिन कोई मेरे साथ हो। यह पढ़कर लेवी फैसला करता है कि वह ड्रासा के टावर पर जाएगा। वह एक रॉकेट में रस्सी बांधकर ड्रासा के टावर की तरफ भेजता है। ड्रासा उसे अपने टावर पर अच्छे से बांध देती है। इसके बाद लेवी रस्सी की मदद से ड्रासा के टावर पर पहुंच जाता है। वह बहुत थका हुआ होता है, इसलिए ड्रासा उसे थोड़ा आराम करने को कहती है। फिर दोनों एक साथ डिनर करते हैं। लेवी रात वहीं गुजारता है और सुबह अपने टावर लौटने लगता है। लेकिन बदकिस्मती से उसकी रस्सी उसके टावर की मीनार से टकरा जाती है, जिससे वहां एक ब्लास्ट हो जाता है। रस्सी टूट जाती है और लेवी नीचे डेड गर्ड्स में गिर जाता है। ये देखकर ड्रासा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे, इसलिए वह भी एक पैराशूट लेकर गॉर्ड्स में कूद जाती है। नीचे वह एक नदी में गिरती है, जहां चारों ओर येलो लाइट्स होती है। इधर हम लेवी को देखते हैं, जो एक पेड़ से लटका होता है। तभी एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। लेवी उसे गोली मारकर मार देता है। लेकिन गलती से गोली पेड़ की उस टहनी पर लग जाती है जिस पर वह लटका होता है। टहनी टूट जाती है और लेवी नीचे गिरने लगे। खतरनाक क्रिएचर उस पर हमला करता है और लेवी को अपने अंदर ही निगलने वाला होता है। लेकिन तभी ड्रासा समय पर वहां पहुंचती है और उस क्रिएचर को शूट करके मार देती है। इससे पहले कि लेवी और ड्रासा थोड़ी देर के लिए भी रिलैक्स हो पाते, घोड़े पर सवार होकर बहुत ही अजीब से क्रिएचर्स वहां आ जाते हैं।
जो इन पर हमला करने लगते हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि वहाँ मौजूद जितने भी क्रिएचर्स थे, वे सब 2-3 चीज़ों के मेल जैसे लग रहे थे, मानो इंसान, जानवर और मशीन का मिश्रण हो। हालांकि लेवी और ड्रासा मिलकर इन क्रिएचर्स को मार गिराते हैं, लेकिन जब ड्रासा अपनी जैकेट की पॉकेट चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि वह डिवाइस खो चुकी है। वही डिवाइस जो उन्हें रस्सी के ज़रिए उनके टावर तक वापस पहुंचा सकती थी। अब न चाहते हुए भी दोनों को गोर्ज के और अंदर बढ़ना पड़ता है। जैसे-जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें महसूस होता है कि जो धुंध अब तक येलो कलर की थी, वह अब ब्लू कलर की हो चुकी है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक फैसिलिटी दिखाई देती है और उन्हें समझ आता है कि ये किसी साइंटिस्ट की प्रयोगशाला है। उसी साइंटिस्ट की जिसने पहली बार बॉम्ब, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक म्यूटेशन बनाया था। इस फैसिलिटी के आसपास एक पूरी कम्युनिटी भी मौजूद होती है। वहाँ उन्हें एक चर्च दिखाई देता है और वे दोनों चर्च के अंदर जाते हैं। लेकिन ये चर्च अंदर से बहुत ही डरावना होता है, क्योंकि वहाँ स्पाइडर जैसे खतरनाक क्रिएचर्स मौजूद होते हैं, जिनके चेहरे तो इंस लेकिन उनके शरीर पूरी तरह से मकड़ी की तरह होते हैं। ये खतरनाक प्राणी उन पर हमला कर देते हैं। लेवी और ड्रासा जैसे तैसे वहाँ से निकलते हैं। इसके बाद उन्हें एक लैब दिखाई देती है। वे दोनों अंदर जाते हैं जहाँ एक डीवीडी प्लेयर रखा होता है। जब वे उसे ऑन करते हैं माइक, तो उसमें एक साइंटिस्ट की वीडियो चलती है। उस साइंटिस्ट की रिकॉर्डिंग में बताया जाता है कि वे लोग इंसानी डीएनए पर काम कर रहे थे। उनका मकसद था इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाना, यानी ऐसे सोल्जर जो बेहद ताकतवर और खतरनाक हों। लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो गया। इंसानों का डीएनए किसी भी चीज से मिक्स होने लगा। पेड़ों से, जानवरों से, मिट्टी से। पेड़ों में इंसानों जैसी जान आ गई और वे इंसानों की तरह चलने और बात करने लगे। कुछ इंसानों में पेड़ों का डीएनए चला गया और उनकी बॉडी से शाखाएं निकलने लगीं, यानी कि वे सब हाइब्रिड्स बन गए। ये इतना खतरनाक था कि वीडियो के अंत में साइंटिस्ट यह भी बताती है कि वह खुद भी इस डीएनए मिक्सिंग से इम्पैक्ट हो चुकी है। इसके बाद लेवी को कंप्यूटर सिस्टम दिखाई देता है। जब वो उसे चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि इस जगह पर एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल भी मौजूद है, जो 4 किलोमीटर के एरिया को तबाह कर सकती है। तभी उन्हें ये भी समझ में आता है कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट से छुपाकर किया जा रहा था और ये सब मिस बार्था की योजना थी, वही महिला जिसने लेवी को ये मिशन सौंपा था। उन्हें अब समझ आता है कि मिस बार्था इस पूरे प्रोजेक्ट को दुनिया से छुपाकर चलाना चाहती थी और इसी कारण उसने ड्रासा और लेवी जैसे सोल्जर्स को इस मिशन पर भेजा। वह अपना ज़्यादातर काम ड्रोन रोबोट से करवाती है, लेकिन सभी काम रोबोट नहीं कर सकते, जैसे कि मशीनों में गोली भरना, ट्रैकिंग डिवाइसेस को ठीक करना और इंसानों जैसी फैसले लेना। चाय सामने आने के बाद ड्रासा और लेवी वहां से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं, देखते हैं कि क्रिएचर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। उनके हथियारों वाला बैग भी क्रिएचर्स ने उनके सामने ही फेंक दिया होता है। ये किसी मास्टरमाइंड की चाल भी हो सकती थी। जब ड्रासा बैग को उठाकर ले जाती है, तभी एक क्रिएचर उसे खींचकर एक ऐसी जगह ले जाता है जहां चारों तरफ रेड लाइट्स होती है, यानी कि ये एरिया पहले वाले एरिया से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेवी ड्रासा की मदद करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। इधर हम ड्रासा को देखते हैं, जिसे एक क्रिएचर ने रस्सियों से बांधकर लटका दिया होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह एक साइंटिस्ट है और जो भी इस फैसिलिटी में पाई दिन से ज़्यादा रुकता है, उसका डीएनए धीरे-धीरे बदलने लगता है। जब वो ड्रासा का डीएनए चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि ड्रासा अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुई है, क्योंकि वह लोग अभी हाल ही में यहाँ आए थे। इससे पहले कि वह साइंटिस्ट ड्रासा को कुछ और बता पाए, ड्रासा उसे अपने लिए खतरा समझती है और उस पर हमला कर देती है। वह साइंटिस्ट बहुत ताकतवर होता है और ड्रासस उससे ठीक से लड़ नहीं पाती। तभी पीछे से लेवी आकर उसे आग में जला देता है और साइंटिस्ट खत्म हो जाता है। अब वे दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे रास्ते में उन्हें एक बहुत ही खतरनाक जाल दिखाई देता है, जो इंसानों के डीएनए और जानवरों के डीएनए को मिलाकर बनाया गया था। इस जाल में इंसानों के ऑर्गन्स भी शामिल होते हैं। ये जाल बहुत बड़ा और बहुत भयानक ढंग से फैला हुआ होता है। जैसे-तैसे वे दोनों उस जाल को पार करने की कोशिश करते हैं, तभी ड्रासा का पैर उसमें फँस जाता है।
लेवी उसे खींचता है और अपनी फ्लेम गन से उस जाल को जला देता है। इसके बाद रेड ज़ोन में उन्हें एक जीप दिखाई देती है। उस जीप की मदद से वे लोग आसानी से वहाँ से निकलते हैं और येलो ज़ोन तक पहुँच जाते हैं। लेकिन येलो ज़ोन पहुँचने के बाद एक बार फिर वही खतरनाक क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं। तभी ड्रासा को वह रस्सी मिल जाती है, जिसकी मदद से वे ऊपर अपने टावर तक वापस जा सकते थे। वह लेवी को उस रस्सी से बाँध देती है और दोनों ऊपर चढ़ने लगते हैं। लेकिन क्रिएचर्स अब भी पीछे नहीं हटते। जैसे ही वे थोड़ा ऊपर पहुंचते हैं, लेवी एक चाल चलता है। वह जीप की पेट्रोल टैंक खोल देता है, जिससे पेट्रोल नीचे गिरने लगता है। क्रिएचर्स उस पेट्रोल में भीग जाते हैं। इसके बाद लेवी अपनी फ्लेम गन नीचे फेंकता है और सारे क्रिएचर्स आग की लपटों में जल जाते हैं। आखिरकार लेवी और ड्रासा अपने टावर पर वापस पहुंच जाते हैं। वो अभी ड्रासा के टावर पर मौजूद थे। इसलिए लेवी उससे कहता है, मैं अभी वेस्ट टावर पर जाता हूँ। वहाँ पहुँचकर मैं एक टाइम बॉम्ब सेट कर दूँगा। फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएँगे और सबको यही लगेगा कि हम मारे जा चुके हैं। उसके बाद मैं उस मिसाइल को भी एक्टिवेट कर दूँगा, जिससे द गॉर्ड्स खत्म हो जाएगा। और सबसे ख़ास बात ये है कि इस एक्सपेरिमेंट का भी हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। इसके बाद लेवी अपने टावर की तरफ निकल जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद मिस बार्था उससे संपर्क करती है, क्योंकि उनके कंप्यूटर सिस्टम्स एक्टिवेट हो चुके थे और उन्हें इस मिशन के बारे में सब पता चल चुका था। वह लेवी से पूछती है, क्या तुम नीचे गए थे? जिस पर लेवी झूठ बोल देता है, नहीं, मैं तो यहीं था। लेकिन मिस बार्था समझ जाती है कि लेवी और ड्रासा के अलावा वहाँ और कोई नहीं था। इसलिए इनमें से ही कोई नीचे गया होगा। अब वह फैसला करती है कि अगली सुबह इन दोनों को जान से मार दिया जाएगा, ताकि द गॉड्स की सच्चाई दुनिया को कभी न पता चल सके। अगले दिन हम देखते हैं कि ड्रासा और लेवी जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेवी वहां टाइम बॉम्ब एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी वे देखते हैं कि मिस बार्था अपने हेलीकॉप्टर में वहां पहुंच चुकी है। उसे देखते ही लेवी भागने लगता है, क्योंकि वह जानता था कि मिस बार्था उसे मारने आई है। अब मिस बार्था के सोल्जर, उसके ड्रोन रोबोट और हेलीकॉप्टर सब लेवी के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन लेवी हार नहीं मानता। वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शूट आउट करता है और अंत में वह टाइम बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। वही टाइम बॉम्ब जो मिसाइल से कनेक्ट था। इसके बाद वहाँ भयानक धमाका होता है। आशा को लेवी की इस योजना के बारे में पहले से पता था, इसलिए वह समय रहते वहाँ से बहुत दूर भाग जाती है। लेकिन लेवी ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँच पाता। किस्मत को शायद मंजूर ही नहीं था कि लेवी और ड्रासा एक दूसरे से दोबारा मिले। इस धमाके में लेवी मारा जाता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो द गॉड्स फैसिलिटी थी, वह पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वह फैसिलिटी जो एक दिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती थी, अब पूरी तरह मिट चुकी थी। इसके बावजूद ड्रासा अगले 5 दिन तक किसी भी आबादी वाले इलाके में नहीं जाती, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय किया था कि जो कोई भी द गॉड्स से वापस आएगा, उसके ऊपर किसी वायरस का असर हो सकता है। इसलिए वे लोग 5 दिन तक एकांत में ही रहेंगे। पूरा 5 दिन बीत जाता है, लेकिन ड्रासा एकदम ठीक रहती है। अब वह फिर से अपनी ज़िंदगी जीने लगती है। वह फ्रांस में अब एक एड्रेस एजेंसी में जॉब करती है, लेकिन लेवी को वह हर वक्त याद करती रहती है। वह उसकी लिखी हुई पोटली बार-बार पढ़ती है और हर बार उसे याद करके रोती है। फिर एक दिन जब ड्रासा अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसे एक सरप्राइज़ मिलता है। वहाँ सामने लेवी खड़ा होता है। जिस तरह पहले वे दोनों बोर्ड पर लिखकर बात करते थे, ठीक वैसे ही लेवी बोर्ड पर लिखता है, क्या मैं तुम्हें रैबिट पाई पर मिल सकता हूँ? जो उन्होंने पहली बार डिनर में साथ खाया था। ऐसा कि आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मुस्कुरा देती है। इसी इमोशनल और हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।